धौलपुर के बाड़ी रोड स्थित मैक्स हॉस्पिटल में एक महिला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। भैसेना निवासी प्रेमवती को शुक्रवार शाम डिलीवरी के लिए मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डिलीवरी के बाद शनिवार को महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे रेफर कर दिया गया। रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने निजी अस्पताल पर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। निजी अस्पताल प्रशासन के अनुसार प्रेमवती का ऑपरेशन शुक्रवार शाम को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हालांकि शनिवार सुबह उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। इसके कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई। महिला के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गलत ऑपरेशन के कारण प्रेमवती की जान गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई करते हुए मैक्स हॉस्पिटल को सील कर दिया है। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। नहीं हॉस्पिटल में मर गई में छोड़ गई है। अमन तो पता अपने नौकर ले एम्बुलेंस अपने कर दी ने खुद ही अपने आप ही कर दी एम्बुलेंस। डेड बॉडी रेफर किया मतलब रेफर किया। क्या बताया था उस समय जब रेफर किया था? कुछ ना बतावे ने मैंने। अच्छा लोग तो ले रहा हूं पैसा ना घर के तैयार दी पैसा तो दो ना पी दे दी। कितने रुपए ले मांगे थे? रुपये कछ ने मांगो अभी। अच्छा कछ एक ना अभी दिया नहीं कुछ भी कुछ नहीं दिया है। अच्छा तो नाम क्या है इनका मरने वालों का? प्रेमवती। भर्ती कब कराया था? कल शाम को। तो बच्चा स्वस्थ है? 6:30 बजे बच्चा स्वस्थ है। डॉक्टर का नाम क्या है? किसने किया था ऑपरेट? विवेक शर्मा ने ऑपरेट किया। हाँ तो मिले वो अभी यहाँ? अभी ना मिले। सब कुछ है हमारे पास। सब कुछ है। क्या कह रहे हैं अब ये डॉक्टर? कुछ नहीं कह रहे हैं। कुछ नहीं कह रहे। क्या चाहते हो आप? क्या चाह रहे हो? कार्रवाई वगैरह? 2 बच्चे आए मुझे जी छोटे जी ठीक तो उतना कार्रवाई करेंगे। प्रेमवती को मैंने मैक्स हॉस्पिटल में शाम को भर्ती करवाया था डिलीवरी होने के लिए। उन्होंने डिलीवरी करने के बाद में 1-2 घंटे बाद ब्लीडिंग बंद नहीं हुई है और उनसे कोई दिक्कत हुई है। ऑपरेशन किया क्या? हाँ उन्होंने ऑपरेशन किया है। ना किसी कंप्यूटर ने देखा, ना डॉक्टर ने ना किसी कंप्यूटर ने देखा, ना किसी डॉक्टर ने देखा है। उन्होंने सुबह के लिए बोला था कि यहाँ से रेफर कर दिया है। मौत कहाँ हुई है? मौत कहाँ हुई है? मौत यहीं पे हो गई नाइट में ही। इन्होंने सुबह रेफर किया, सुबह बताया है हम। रात में किसी ने देखा बारी नहीं करी है। ठीक पहले से ही प्रेजेंट है। हमें वर्तमान में यहाँ 4 मरीज भर्ती मिले हैं, जिनमें से 2 की बच्चादानी का ऑपरेशन हुआ है और 2 का बच्चा जन्मने का ऑपरेशन हुआ है। इसमें नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मरीजों को कहाँ किया है? इन मरीजों को अभी स्पेशलिस्ट को बुला के और जनरल हॉस्पिटल धौलपुर शिफ्ट कराया जाएगा। चिकित्सालय के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? चिकित्सालय के खिलाफ नियमानुसार जो कार्रवाई होगी अभी प्रेजेंट में उनको सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। चंबल नदी फिर खतरे के निशान पर, किनारे के गांवों को किया गया अलर्ट। धौलपुर में लगातार बारिश के बाद चंबल नदी एक बार फिर खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण धौलपुर जिले में नदी किनारे बसे गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया। स्थानीय प्रशासन ने इन गांवों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी रखने की हिदायत दी है। आपदा प्रबंधन टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। मनिया पुलिस ने जुआ खेलने वालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। मनिया थाना पुलिस ने गड़ी दुवाटी गांव की पुरानी धर्मशाला के पास से 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 10,500 रुपए की नकदी भी जब्त की है। पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। मोहनलाल एएसआई को सूचना मिली थी कि गड़ी दुवाटी गाँव में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना अधिकारी राम नरेश मीना की टीम ने मौके पर दबिश दी। पकड़े गए आरोपियों में रामफूल, प्रीतम सिंह, जगदीश प्रसाद भूरा उर्फ जयप्रकाश और प्रेमचंद शामिल है। सभी आरोपी घड़ी गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की जांच अभी जारी है। 13 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने बसेड़ी पुलिस थाना पर साल 2022 में दर्ज हुए 13 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 13,000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के बसेड़ी पुलिस थाना पर एक पीड़िता ने 1 अगस्त 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री 31 जुलाई 2022 को सोचकर घर लौट रही थी। तभी पड़ोस की रहने वाली महिला ने उसे बुलाकर कहा कि घर के अंदर जाकर दूध की निप्पल लेकर आ जा। जैसे उसकी नाबालिग पुत्री घर के अंदर घुसी तो वहां पहले से मौजूद युवक ने गेट बंद कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। नाबालिग के नहीं आने पर पड़ोसी महिला
के घर के अंदर गई तो गेट बंद था। घटना के बाद ग्रामीणों ने बसेड़ी थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कमरे के गेट को खुलवाया तो उसमें से रविकांत उर्फ रवि और नाबालिग निकली। नाबालिग ने घटना की जानकारी पड़ोसी महिला और परिजन को दी। पुलिस आरोपी रविकांत को पकड़कर अपने साथ थाने ले गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग के कोर्ट में बयान दर्ज कराए हैं। साथ ही रेप संबंधी मेडिकल भी कराया है। पुलिस ने मामले में आरोपी रविकांत को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया है और कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 18 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित किया है और बसेड़ी मुलजिम 21 वर्षीय रविकांत उर्फ रवि पुत्र गंगा प्रसाद निवासी दोपुरा को मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुलजिम को 13,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। साथ ही पीड़िता को प्रतिकार के रूप में 5 लाख रुपए अदा करने का भी आदेश दिए गए हैं। माह जुलाई 2022 का थाना बसेड़ी का बहुचर्चित मामला, जिसमें एक 13 वर्षीय नाबालिग को घर में बंधक बनाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म बलात्कार करने के आरोपी रविकांत और रवि को पॉक्सो न्यायाधीश राजकुमार जी ने आज दिनांक 19/7/2025 को सुनाई 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 13,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित एवं पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर के तहत 5 लाख रुपए दिए जाने का आदेश। मामला इस प्रकार से है कि एक 12 वर्ष 8 माह की नाबालिग लड़की दिनांक 31/7/2022 को दोपहर 12 बजे गांव से सोचकर घर वापस को आ रही थी तो रास्ते में पड़ोसी महिला ने अपने घर के अंदर से बच्चे को दूध पिलाने की निपल लेने को भेजा तो घर के अंदर दरवाज़ा बंद कर जबरन दुष्कर्म किया। मौके पर थाना बसेड़ी की पुलिस आई। मौके से आरोपी रविकांत को पकड़कर थाने ले गई। पीड़िता ने सारी घटना तुरंत पड़ोसी महिला व घर वालों को बताई, जिस पर दिनांक 1/8/2022 को पीड़िता की मां ने थाने पर तहरीर दी, जिस पर मुकदमा संख्या 372/22 दर्ज हुआ, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जो माह अगस्त 2022 से जेसी में चल रहा है। मुझ लोक अभियोग द्वारा राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी करते हुए कुल 18 गवाह पेश किए। आरोपी के अधिवक्ता ने आरोपी को बचाने के लिए कुल 3 गवाह पेश किए। पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश राजकुमार जी ने बहस सुनकर मुझ लोक अभियोग की दलील पर विश्वास करते हुए आरोपी रविकांत उर्फ रवि पुत्र गंगा प्रसाद निवासी दोपरा थाना बसेड़ी को आज दिनांक 19/7/2025 को जबरन बलात्कार करने के आरोप में सुनाई 10 वर्ष का कठोर कारावास और कुल 13,000 रुपये के जुर्माने से दंडित। बलात्कार के साथ अन्य धाराएं जैसे 342 में 6 माह 1,000 रुपये का जुर्माना, 323 में 6 माह 1,000 रुपये का जुर्माना, 506 IPC में 1 वर्ष 1,000 रुपये का जुर्माना, इनसे भी किया दंडित। ये सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। कक्षा 10वीं और 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय गुरुराज विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पुराने बिजली घर के सामने भांतिपुरा धौलपुर। सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं में मोहम्मद नूर कुतुब ने 94%, मोनू कुमार मीना ने 92%, महतरीन फातिमा ने 91%, नमन सिंगल ने 88%, सुमन मीना ने 86%, ऋषिता व्यास ने 86% और कक्षा 10वीं में नैतिक ने 93%, मोनू कुमार मीना ने 92%, हिमांशु शर्मा ने 91%, रोहित ने 90%, खुशी मीना ने 88%, योगेश मीना ने 88%, प्रतीक्षा कुमारी ने 87% अंक प्राप्त किए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र विद्यालय जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है।
इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स और अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर लैब, आरओ वाटर, जनरेटर व इन्वर्टर और बस की सुविधा व पर्याप्त हवादार कक्षा कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। निदेशक रुपेंद्र सिंह फौजदार। मोबाइल नंबर 9460879440 और 9549831768। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज और विद्यालय श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA BSc बायो प्लस मैथ। SC ST OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जारका, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। कला और विज्ञान वर्ग, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। हमारे यहाँ 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड परीक्षा में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। विद्यालय और कॉलेज में आरओ वाटर और वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था। खेलने के लिए विशाल खेल मैदान। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाएं। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा। मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा। मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा। मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। मोबाइल नंबर 7289907011। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, धौलपुर। वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में सोहेब खान ने 96%, आर्यन शर्मा ने 95%, कामना विलोनिया ने 90% और इसी प्रकार कक्षा 10वीं में वंशिका परमार ने 96%, सलोनी दिवाकर ने 94%, बबलू कुशवाहा ने 94%, टीना यादव ने 90% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। संस्था की विशेषताएं: संकाय कला वर्ग और विज्ञान वर्ग, बायो मैथ, छात्र छात्राओं के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम, पूर्ण अनुशासन और संस्कार युक्त शिक्षा, स्वच्छ और शांत वातावरण युक्त कक्षा कक्ष। विद्यालय के गत वर्षों के मेधावी छात्र छात्रा जिनका यूपीएससी और नीट परीक्षाओं में चयन हुआ: सचिन गुर्जर पुत्र मुन्नालाल यूपीएससी में चयन, मयंक दिवाकर पुत्र मुकेश कुमार नीट में चयन रैंक 766, रमन तोमर पुत्र निरंजन सिंह तोमर नीट में चयन रैंक 2222। 10वीं कक्षा में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा। कौशल्या मतलब बेहतर परिणाम। प्रधानाचार्य निरंजन सिंह तोमर। मोबाइल नंबर 9610613632। संचालक माता प्रसाद शर्मा। 8619060213। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। हर वर्ष की भांति जिले में परचम फहराने वाली संस्था
परिष्कार शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक कला और विज्ञान वर्ग दोनों में है प्रवेश प्रारंभ। साथ ही बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए क्रिएटिव पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल बसेड़ी कक्षा नर्सरी से 8वीं तक है प्रवेश प्रारंभ। सत्र 2024-25 में विद्यालय के चमकते हुए सितारे। कक्षा 10वीं में अजय गोस्वामी 95.83%, नम्रता कुमारी 91.33%, रोहित चौहान 91% और कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में मोना सेन ने पीसीवी में 94.30% अंक और शालू कुमारी जोनवाल ने 92% और कला वर्ग में तुलसी परमार 90.40% अंक और मोनिका सारस्वत ने 89% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। गत वर्ष विद्यालय की छात्रा समता कुमारी का पहली बार में ही आईआईटी में सिलेक्शन, तो फिर देर किस बात की। सत्र 2025-26 में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रारंभ। हमारे विद्यालय में बच्चों को खेलने के लिए विशाल खेल का मैदान, बैठने के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, पानी पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य। कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाती हैं। हमारे विद्यालय की 10 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार और 6 छात्राओं को राजस्थान सरकार द्वारा स्कूटी प्रदान की गई। विद्यालय का पता है कृष्णा कॉलोनी बसेड़ी। व्यवस्थापक राम सेवक शर्मा। मोबाइल नंबर 9413159852 और 9166397952। प्रधानाचार्य राम कुमार सारस्वत। मोबाइल नंबर 8875313293। जसूपुरा के युवा ला रहे हैं 51 किलो की कावड़। पंचमुखी हनुमान मंदिर पर होगा जलाभिषेक। मनिया तहसील के ग्राम जसूपुरा में इन दिनों सावन महोत्सव की धूम है। इसी कड़ी में जसूपुरा के युवाओं की टीम एक भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन कर रही है। यह टीम पार्वती नदी के तट पर स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में 51 किलो की विशाल कावड़ लेकर जलाभिषेक करेगी। जसूपुरा के नवयुवकों में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा है। वे हर साल उत्साह के साथ कावड़ यात्रा निकालते हैं और पिछले वर्षों में भी वे डाक कावड़ भी ला चुके हैं, जो उनकी भक्ति और समर्पण का परिचायक भी है। इस वर्ष की यात्रा भी बेहद खास होने वाली है, जिसमें छोटे बच्चे और बच्चियों की भागीदारी भी देखने को मिल रही है। इस आयोजन को और भी मनमोहक बना रही है। सावन महीने में शुरू हुई यह पवित्र यात्रा सावन शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ संपन्न होगी और देश भर के शिव भक्त इस महीने में पवित्र नदियों से जल लाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं और जसूपुरा के युवा भी इसी परंपरा को निभा रहे हैं। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ऐसे धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं और जसूपुरा की यह कावड़ यात्रा भी इसी आस्था का प्रतीक है। राजाखेड़ा नगरपालिका में गंभीर लापरवाही का मामला उजागर। लोक सेवाएं विभाग ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। राजस्थान सरकार के लोक सेवाएं विभाग धौलपुर द्वारा राजाखेड़ा नगरपालिका कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी टिकेंद्र सिंह को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें नगरपालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए और जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि आरोप है कि संबंधित परिवाद में जांच कर जवाब देने का निर्देश पूर्व में दिया गया था, किंतु कई माह बीत जाने के बावजूद नगरपालिका राजाखेड़ा द्वारा कोई संतोषजनक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। नोटिस में यह भी कहा गया है कि यह स्थिति दर्शाती है कि नगरपालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली में लापरवाही, उदासीनता और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की गई, जो कि सेवा नियमों के विपरीत है। सहायक निदेशक धौलपुर धीरेन्द्र सोनी द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में संबंधित अधिकारी से 3 दिवस के भीतर उत्तर देने का आदेश जारी किया गया है। ऐसा न करने की स्थिति में विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है और संलग्न दस्तावेजों में उल्लेखित संपूर्ण पत्राचार से यह संकेत मिल रहा है कि परिवादी को न्याय नहीं मिला और नगरपालिका प्रशासन की निष्क्रियता के चलते जनहित प्रभावित हुआ है। यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही की सख्त आवश्यकता है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट।
धौलपुर में वर्तमान समय में शिक्षा के साथ छात्रों में संस्कार के भाव पैदा करना समय की मांग है। टैगोर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में किए गए शिक्षक अभिभावक संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित अभिभावकों को संबोधित करते हुए एडवोकेट रंजित दिवाकर ने कहा कि हम बच्चों की शिक्षा पर फोकस करते हैं, जबकि शिक्षा के साथ बच्चों में संस्कार का भाव पैदा करना आवश्यक है। दिवाकर ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बढ़कर हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ बेटों को संस्कार बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि टैगोर पब्लिक स्कूल का शैक्षणिक वातावरण परिस्थितियों के अनुकूल है। विद्यालय 35 वर्षों से शहर में शिक्षा के क्षेत्र में नवीन आयाम स्थापित कर रहा है। इस अवसर पर अनेक अभिभावकों ने विद्यालय की शैक्षणिक शैली की प्रशंसा की है और कहा है कि विद्यालय दूसरी पीढ़ी को शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। इस अवसर पर सैकड़ों विद्यार्थी व उनके परिवारजन मौजूद थे। धौलपुर न्यायालय मोटर दुर्घटना वाहन अधिकरण की न्यायाधीश प्रीति नायक ने राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत न्यायालय परिसर में फूलदार पौधा का रोपण किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को बरसात की ऋतु में अनिवार्य रूप से पौधारोपण करना चाहिए और उसके अपने बच्चों की तरह सही प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से नई कर्मचारियों से अपने घर आंगन में अनिवार्य रूप से पौधारोपण करने की बात कही। इस अवसर पर सभी अधिवक्ताओं में नए कर्मचारियों ने एक पौधा मां के नाम लगाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, अमन भार्गव, मनीष मोदी, हरून खान, आदिल खान, अमित शर्मा, दीपेंद्र मीना व साविर खान मुख्य रूप से मौजूद थे। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवीएम कॉन्वेंट स्कूल 10+2 सीबीएसई किड्स इंटरनेशनल एवीएम किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल वीके त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है।
यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर। धौलपुर में जिला बनने से अब तक सबसे ज्यादा राजस्थान की 4 मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। 2025 कक्षा 12वीं में मोहिनी पचौरी ने 99%, स्नेहा शर्मा ने 99%, गत वर्ष भूपेंद्र सिकरवार ने 99%, निशांत सिकरवार ने 98%, तन्वी उपाध्याय ने 98%, चारुल परिहार ने 98%, अमन दुबे ने 97%, समीन परिहार ने 97%, रिया ने 96%, विशेष शर्मा ने 96%, वर्षा कुमारी ने 95% और गौरव ने 95% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ आपको मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत स्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी। यहाँ केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं। सभी विषयों के लिए बेस्ट फैकल्टी, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। जल्दी करें, एडमिशन ओपन। व्यवस्थापक संग्राम पंडित। मोबाइल नंबर 9414375537 और 6378721126 और 6377228290। लालपुर में जलभराव से हाहाकार, ग्रामीणों का प्रदर्शन। राजाखेड़ा ब्लॉक की लालपुर ग्राम पंचायत स्थित लालपुर गांव में जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीणों ने आज पवन तिवारी के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 15 दिनों से उनके घरों में पोखर का गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की पोखर पूरी तरह से भर चुकी है और अब यह गंदा पानी उनके घरों के चौका चूल्हों तक पहुंच गया है, जिससे खाना बनाने में भारी परेशानियां हो रही हैं। जाटा मोहल्ला स्थित आंगनवाड़ी केंद्र के पास की स्थिति तो और भी दयनीय है। छोटे बच्चे, आंगनवाड़ी कर्मियों और ग्रामीण इसी दूषित पानी से होकर निकलने को मजबूर है, जिससे कई लोग गिरकर चोटिल हो चुके हैं। ग्रामवासियों ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि पिछले 15 दिनों से इस गंदे पानी में चलने के कारण उनके पैरों में फोड़े फुंसी हो रहे हैं। इसके साथ ही इस दूषित पानी से महामारियों के फैलने का भी डर बना हुआ है। ग्रामीण अर्जुन जाटव ने बताया कि लगातार जल भराव के कारण कई मकानों में दरारें आ गई हैं, जिससे उनकी गिरने का खतरा बना हुआ है और समस्या से त्रस्त ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर से जल्द हस्तक्षेप की मांग की है। उनकी प्रमुख मांग है कि गांव की पोखर की सफाई करवाई जाए और पानी की निकासी के लिए नाला निकलवाकर समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पवन तिवारी, अर्जुन सिंह जाटव, भगवान सिंह प्रजापति, गौतम सिंह, राकेश, शिवचरण, मान सिंह, हरिशंकर, सुरेश, राम खिलाड़ी, जनक सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद थे। राजाखेड़ा में बिजली विभाग का बड़ा अभियान, 50 घरों से हीटर जब्त, 27 कनेक्शन कटे, 3 लाख बकाया पर ट्रांसफार्मर हटा। राजाखेड़ा विद्युत विभाग ने राजाखेड़ा क्षेत्र में बिजली चोरी और अवैध उपयोग के खिलाफ आज एक सघन अभियान चलाया। जनरल चीफ अभियंता उमेश गुप्ता के आदेश, अधीक्षण अभियंता JVVNL राजेश कुमार वर्मा और अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में सहायक अभियंता आनंद तिवारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने यह कार्रवाई की। अभियान के दौरान कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा और उनकी पूरी टीम ने क्षेत्र के लगभग 50 घरों में अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे हीटर और अन्य भारी लोड वाले उपकरणों को जब्त कर नष्ट कर दिया। इसके अलावा अवैध केबल और जंपर हटाकर जब्त किए गए। विभाग ने VCR की कार्यवाही भी की। इस कार्यवाही में लगभग 14 लाख रुपए की बकाया बिजली बिल राशि वाले 27 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए और एक ट्रांसफार्मर जिस पर 3 लाख रुपए बकाया था उसे भी हटाकर स्टोर में जमा करवा दिया गया। सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि वे बिजली का दुरुपयोग ना करें और संयमित व सुरक्षित तरीके से इसका इस्तेमाल करें। उन्होंने विद्युत चोरी से बचने की सलाह दी है और जिनके पास अभी तक वैध कनेक्शन नहीं है उनमें तुरंत दस्तावेज प्रस्तुत कर कनेक्शन प्राप्त करने का आग्रह किया। तिवारी ने यह भी बताया है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लांट पर भारी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे उपभोक्ता अपने बिजली बिलों में बचत कर सकते हैं। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है और इस कार्यवाही में वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश शर्मा, वीरेंद्र सिंह, भूदेव शर्मा, लक्ष्मण सिंह, सोहन पाल, डालचंद सहित अन्य कर्मचारी भी शामिल रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध।
नर्सेज संवर्ग के संविदा काल को नियमित कार्यकाल में जोड़ा जाए। आज धौलपुर जिला मुख्यालय के समस्त CSC, PSC और मेडिकल कॉलेज के समस्त नर्सेज से मिलने RNAU के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार मीणा, प्रदेश संयोजक पंडित जितेंद्र कटारा, प्रदेश महासचिव केशव देव मल्हेला, प्रदेश मीडिया प्रभारी राजकुमार तिवाड़ी एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। इस अवसर पर समस्त प्रांतीय पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान धौलपुर जिला अध्यक्ष धर्म सिंह गुर्जर के नेतृत्व में समय ब्लॉक अध्यक्षों के साथ किया गया। इस अवसर पर पवन मीणा ने बताया कि नर्सेज ने अपने अमूल्य समय को संविदा पर व्यतीत किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस कार्यकाल को नियमित कार्यकाल में जोड़ा जाए, जिससे नियमित नर्सेज को पदोन्नति के लाभ प्राप्त हो सके और नर्सेज का आत्मसम्मान लौटाने के लिए सरकार प्रदेश के समस्त नर्सिंग ऑफिसर का पे स्केल केंद्र के समान 4600 ग्रेड पे करके लाभान्वित करे। सरकार हमारी इन मांगों को प्राथमिकता से ले और पूर्ण करे। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष अकबर फारूकी, जिला सचिव सुधीर महावर, PMO बाड़ी, जिला अध्यक्ष उदय सिंह मीणा, समस्त जिला ब्लॉक अध्यक्ष हरिओम तोमर, निरंजन सिंह, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर धनीराम शर्मा, प्रियंका मीणा, रमअवतार कुशवाहा, लक्ष्मण सिंह राजपूत, गिरिराज पाठक, धीरज पचौरी आदि नर्सेज समुदाय मौजूद रहा। छात्र व छात्राओं को किया सम्मानित। धौलपुर नालसा के द्वारा शॉर्ट वीडियो फिल्म्स और रील वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर के LLB तृतीय वर्ष के छात्र सारांश अग्रवाल, अनु शर्मा, हर्ष श्रोती, रविंद्र फौजदार व निजाम सोनम शर्मा, प्रियांशी जैन ने व अन्य छात्र व छात्राओं ने शॉर्ट वीडियो फिल्म व रील प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव के द्वारा पार्टिसिपेट करने वाले सभी छात्र व छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर राजकीय विधि महाविद्यालय के प्राचार्य चंद्रशेखर दीक्षित व कॉलेज स्टाफ में सहायक आचार्य हेमलता मीना, मनमोहन जायसवाल, योगेंद्र नारायण सिंह मौजूद रहे। राजस्थान न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी, 1100 प्रकरणों की नहीं हो सकी सुनवाई। सरकार के रवैये से नाराज कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, नहीं लौटे कार्य पर। धौलपुर राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर धौलपुर शाखा के समस्त न्यायिक कर्मचारी आज आंदोलन के दूसरे दिन भी सामूहिक अवकाश पर रहे। कर्मचारियों ने राज्य सरकार की अनदेखी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए न्यायालय परिसर से रैली निकालकर विरोध जताया। संघ के संरक्षक नरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17 जुलाई 2025 को पारित पुनर्गठन आदेश और आगामी 25 जुलाई को प्रस्तावित मीटिंग केवल औपचारिकता प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वाकई समाधान चाहती है तो यह मुद्दा अब तक सुलझ चुका होता। श्रीवास्तव ने साफ किया कि इस बार कर्मचारी बिना मांगों की पूर्ण पूर्ति के कार्य नहीं लौटेंगे। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष ओम बाबू शर्मा ने कहा कि यदि शीघ्र ही ठोस कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन और अधिक उग्र रूप ले सकता है। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी के नेतृत्व में जारी आंदोलन को देखते हुए जिला स्तर पर कर्मचारियों ने पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया। आंदोलन स्थल पर प्रमुख रूप से नरेश गोयल, पंकज शर्मा, संजीव तिवारी, संदीप यादव, गोविंद राम महावर, हितेंद्र चंदेल, पंकज कुमार, तनीषा सक्सेना, दीपक शर्मा, प्रियंका, चाइना मीणा सहित अनेक न्यायिक कर्मचारी मौजूद रहे। मनिया क्षेत्र के जगमोहन पेट्रोल पंप के पास सुबह एक सड़क हादसा हुआ। बड़गांव बरेलापुरा निवासी लखन पुत्र माहीलाल पैदल जा रहे थे। इस दौरान आगरे की तरफ से आ रहे एक केंट्रा ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायल लखन को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लखन की मौत के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिस सूचना के बाद कोतवाली चौकी पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। मनिया थाना क्षेत्र में हुए हादसे के बाद कंट्रोल पर मौके से फरार हुए ट्रक को पकड़ने के लिए सूचना दी गई, जिस सूचना के बाद सदर थाना पुलिस ने हादसे में शामिल ट्रक को जब्त कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करा दिया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मामले में अगली कार्यवाही की जाएगी। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब पानी ज़्यादा है यार, बहुत पानी है वजह देगा वाल
है क्या बंदा तो सर भैया घर में भैया पानी जाओ हलने का पानी लो यहाँ Blessed be our new founding fathers. हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसी रही पहले नहीं किया तो ध्यान नहीं होगा